नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। आज वकीलों ने घंटाघर इस वक्त पर जाम कर दिया है। लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज यहां पर आक्रोश ऐसा फूटा कि घंटाघर ही जाम हो गया है। आप एक बार विजुअल्स देखिएगा, लगातार नारेबाजी हो रही है और पूरा का पूरा घंटाघर जाम कर दिया गया है वकीलों द्वारा। जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं सर, क्या कुछ मामला है, पूरा एक बार बताइएगा। ये मामला वकीलों को चैम्बर को लेकर के है। गत वर्ष सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जज कोर्ट में इसका शिलान्यास किया था 5 एकड़ भूमि पर, और वादा किया था कि वकीलों के लिए जल्दी से जल्दी चैम्बर बनाकर तैयार कर दिए जाएंगे। लेकिन आज 1.5 साल होने वाला है। पिछले 1.25 महीने से सारे वकील धरने पर हैं। प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि विधायक हमारे बीच में नहीं आए और हमारी बात को गंभीरता से नहीं सुना। जिलाधिकारी महोदय और शैलेश बगोली जी हमारे बीच आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर के, लेकिन उसमें कोई लिखित बात नहीं हुई और हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। और हमारी ये मांग है कि जब तक चैम्बर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और प्रदेश सरकार हमारे बीच में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादे का टोकन मनी हमारे चैम्बरों के लिए दे, जो उन्होंने शिलान्यास कर रखा है जज कोर्ट पे। अन्यथा वकील अपनी हड़ताल को आगे मुख्यमंत्री आवास घेराव तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तो ये मांग जो है चैम्बर की मांग है, चैम्बर के लिए ये मांग कर रहे हैं कि धामी जी ने बोला था, लेकिन अब तक कोई भी मांग ये पूरी नहीं हुई है। यही इनकी पूरी वो है। सर क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में जो आज हो रहा है? देखिए, इसमें हमने पहले भी इन्हें सूचना दी गई थी कि हम 22 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद भी इनके कोई भी गतिविधि में कोई सुधार नहीं है, जबकि हमने शांतिपूर्वक बहुत पहले से हम धरने में बैठे हुए थे। हमारी मांग कुछ नहीं थी, हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि आप हमें एक तो भूमि दे दीजिए और एक चैम्बरों की निर्माण कर दीजिए। उसके बाद भी धामी सरकार ने सिर्फ एक लॉलीपॉप देने का काम किया है, जो कि हम अधिवक्ता है, कोई बेवकूफ तो है नहीं कि उनकी बातों में आ जाएंगे। हमने सिर्फ इतना बोला है कि हमें वो शेष भूमि दी जाए जहाँ पे हमारे 5000 अधिवक्ता वहाँ पे संपूर्ण रूप से चैम्बर बना पाए और भविष्य में भी ये क्या बोलते हैं अधिवक्ताओं की बढ़ेंगी। अधिवक्ता कभी घटेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे। इसलिए हमने ये बोला था कि हमारे जो डीएम ऑफिस शहीद स्मारक है उसके इस साइड की भूमि हमें प्राप्त कर दी जाए और इसकी एक घोषणा की जाए। मुख्यमंत्री एक घोषणा कर दे कि हाँ हमने ये भूमि आपको अलॉट कर दी गई है और इस पे हमारे को चैम्बर का निर्माण कर दीजिए। बस इतनी सी हमारी डिमांड थी, कोई नाजायज डिमांड नहीं थी, ये जायज डिमांड थी। इसके लिए 1 महीने से हम धरने में बैठे, शांतिपूर्वक धरने में बैठे। हमने कोई इसका विरोध नहीं किया, कोई उग्र आंदोलन नहीं किया। जब हम हार गए, जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो 22 तारीख को हमने घंटाघर घेराव करने का काम किया है। ठीक है। तो आज काफी लंबे समय से ये अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, लेकिन आज जब इनकी मांगे नहीं मानी जा रही तब आज इन्होंने घंटाघर घेराव किया है। सर क्या कहेंगे? सर ये कहेंगे कि ये निकम्मी सरकार जो है बिल्कुल अधिवक्ताओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और लगातार अधिवक्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और कम से कम 1 महीना हो गया अधिवक्ताओं को चैम्बरों के लिए बैठे हुए। सरकार कोई सुनाई नहीं दे रही है। अपने डीएम गृह सचिव इन लोगों को बैठ के एक चिट्ठी भेज दी है कि सहयोग करेंगे। सहयोग क्यों करेंगे? जिस तरीके से हर इंसान का अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है, उसी तरह अधिवक्ताओं का भी अधिकार है। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले? सर आपको तो मालूम ही है कि हमारी हड़ताल जो है 30-32 दिन से चली और हमारी सिर्फ मांग ये है कि हमें जहाँ से उठाया जा रहा है दूसरी जगह विस्थापित किया जाए और उसके लिए हमारे निःशुल्क चैम्बर दिए जाए। बस हमारी यही डिमांड है। यही मांग है और लंबे समय से ये मांग नहीं मानी गई अभी तक, तो आज मजबूर होकर हम अध्यक्ष जी के उसमें हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे उसके अकॉर्डिंग। मेरा यही निवेदन है सरकार से कि सरकार को भी पता है और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाकी शहर में रैन बसेरों के क्या हाल है। आप न्यूज चैनल्स वाले हर जगह जा जाके दिखाते ही रहते हैं। अब शहर के प्राइम में जिस जगह पर हम 50 साल से बैठे हैं उस जगह पे हमें वहां से हटाकर हम 5000 वकील अभी 65 बीघा में बैठे हैं, वहां हमें 5 बीघा लॉट करके उस प्राइम जगह पे शहर के बीच में रैन बसेरा बनाने की तैयारी कर रही है सरकार, जो बहुत गलत है। हमें कोर्ट के बगल में चाहिए ताकि वकील और जनता दोनों को सहूलियत हो चैम्बर्स की। अगर आप 5 बीघा में हम सबको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे
तो अंदर इतनी भीड़ हो जाएगी और वहां रैन बसेरे का प्रपोजल नहीं सही जगह है, कहीं और रैन बसेरा बनाया जाना चाहिए, कोर्ट के सामने नहीं। सोचने वाली बात है ना, पहले सफेद कोट सड़कों पे था, अब काला कोट भी सड़कों पर आ जी। गया। आप लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन एक महीने से खुद के न्याय के लिए आपको भटकना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी सर कि ये बहुत दुखद है। सरकार हमारी ये मांग सुने कि हमारी मांग जेन्युइन है। अगर वकील कोर्ट के नजदीक नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? जनता को अगर कोर्ट के नजदीक बैठने की जगह नहीं मिलेगी वकील के पास तो वो कहाँ जाएगा? हमारी मांग उस डिस्टेंस को लेकर है, क्योंकि हम कोर्ट के सामने हैं अभी जहां पर हैं, और हमें वहां से हटाने की कवायद चल रही है। सर ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। पहले सफेद कोट सड़कों पर था, अब काला कोट सड़कों पर है। ऊपर से आप ही लोग दूसरों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन एक महीने से ऊपर हो गया, अब तक आपको खुद न्याय नहीं मिल पा रहा। कैसे जो व्यवस्था है उस पर कैसे आम आदमी भरोसा करेगा? जब राज्य में लोगों को न्याय दिलाने वाला अधिवक्ता समाज सड़कों पर बैठा है न्यायालयों को छोड़कर, कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। आपको मानना पड़ेगा, अधिवक्ता, न्यायालय और जो वादी हमारे, तो उनके बीच का एक ऐसा मजबूत सेतु होता है जो एक आम आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करता है। आज वो खुद अधिवक्ता लंबे समय से, इससे पहले 30 दिवस कम से कम धरने पे अपनी कोर्ट परिसर में जो है मुख्य मार्ग पर बैठे। उसके बाद हमें सरकार ने मजबूर कर दिया कि आज हम मुख्य घंटाघर पे बैठकर जो है अपनी मांग को मनवाने का काम कर रहे हैं, और मांग एकदम जायज है। अगर आपने बड़ा न्यायालय बनवाया तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के लिए भी वहाँ चैम्बर बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन इस सरकार हमारी परीक्षा, हमारे साहस, हमारे आत्मसम्मान, हमारे जो एक इम्तिहान होता है उसको इतना मजबूती से ले रही है। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अधिवक्ता हारने वाला नहीं है। ये वही अधिवक्ता है जिसने आज़ादी की लड़ाई में मजबूती से लड़ने का काम किया। ये वही अधिवक्ता है जिसने उत्तराखंड आंदोलन में एक मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाई। ये वही अधिवक्ता है जो सरकार की ईंट से ईंट हिलाने का काम करे। ये शुरुआत है, आज धीरे धीरे ये कारवां मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेगा। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी जी की होगी। लेकिन कितना लंबा समय, क्या लगता है, एक महीने से ऊपर तो हो गया, और कितना लंबा समय तक जो है आप लोगों को यहाँ धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे? सरकार हमारी परीक्षा लेते लेते थक जाएगी, लेकिन अधिवक्ता समाज नहीं थकेगा। हम न्यायालय में न्यायगत तरीके से लड़ाई लड़ने वाले एक अधिवक्ता जागरूक समाज है। आप यहाँ हजारों की भीड़ को देख रहे हैं। इस भीड़ की मांग भी एकदम जायज है कि हमें अपने कार्य क्षेत्र को करने के लिए, अपने कार्य करने के लिए कार्य क्षेत्र की उपलब्धता कराई जाए। लेकिन सरकार इसमें पूर्ण रूप से विफल हुई है, और दुख तब होता है, ये वो बार ये मांग कर रही जिस बार की मांग जिसके सदस्य खुद इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुष्कर सिंह धामी जी को कहना चाहता हूं कि राज्य में अव्यवस्था ना फैले। क्यों आप अधिवक्ताओं को मजबूर कर रहे हैं? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे, इस न्यायालय परिसर में कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन हमें हमारी मांगों को सरकार को किसी भी हाल में मानना पड़ेगा। तो आपने देखा, आज अधिवक्ताओं ने पूरा घंटाघर जाम कर दिया है, और आपने बाइटें भी सुनी इनकी क्या कुछ मांग है। चैम्बर की एक इनकी मांग है, और लंबे समय से वो मांग है। और आज इन्होंने, जब ये मांगे सरकार द्वारा लंबे समय से नहीं मांगी जा रही, तो आज पूरे का पूरा घंटाघर पे जाम लगा दिया गया है, और ये यहीं पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।